बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय हम आपको बताएंगे, जिसको थेल्स ने प्रमाणित किया था, इसलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार बोर्ड के 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आधार पर भी बहुत सारा हम लोग आगे जो समरूपता पढ़ेंगे उसमें भी इसका उपयोग होगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट हमको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। तो ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है क्या, या थेल्स प्रमेय उसको कहें, वह है कि यदि ध्यान से देखें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स साहब ने इस चीज़ को प्रमाणित किया, इसलिए इसको हम लोग थेल्स के नाम से जानते हैं। उसको फिर से देख लें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर इसके ए बी सी और फिर एक दूसरा त्रिभुज, फिर इसी को हम लोग मान लें ए बी सी, और फिर एक तीसरा त्रिभुज भी हम लोग मान लें ए बी सी। तो अगर इस भुजा के समांतर हम रेखा खींचेंगे तो ये डी और ई जो विभाजित करेगा, तो ये जो बिंदु है इसको समान, इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। और अगर इस भुजा के साथ ए सी के समांतर हम लोग अगर इसको खींचते हैं तो यह हो जाएगा बी डी बटे ए डी बराबर बी ई बटे ई सी। और अगर इस भुजा के समांतर खींचते हैं हम लोग एल एम, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, सी एल बटे ए एल बराबर सी एम बटे बी एम। ये समान अनुपात में विभाजित करेगा किसी भी प्रकार से। तो अभी हम लोग इस प्रकार से सीधा प्रश्न को हम लोग सरल करेंगे। ये किस प्रकार से प्रमाणित होगा, ये इसको हम लोग बताना है, इसको प्रमाणित करके आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ करें। ये त्रिभुज एक बनाएंगे ए बी सी, और इस बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींच देंगे जो ए बी को डी और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और डी ई को हम लोग मिला देंगे, खींचेंगे। मिलाना क्या है, उसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ, क्या गिवन है, तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी खींचा, तो जो
अभी खींचेंगे तो क्या होगा, जो ए बी और ए सी को क्रमशः ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद करती है। अब ये जो कहा गया था, जो दिया हुआ हमें, इसके समांतर हम खींचे तो अब सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना कि ए डी बटे बी बी बराबर ए ई बटे ए सी। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब इसको हम लोग को प्रमाणित करना है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को उसमें रचना देना हो, कंस्ट्रक्शन देना होगा, बनावट कुछ करना पड़ेगा। वो बनावट क्या है, तो डी से ये डी एम और ई से ई एन हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे यहाँ से, और इसके बाद फिर इसको और इसको मिला देंगे। तो जो काम किए हैं उसी बात को यहाँ हम लोग लिखेंगे। बनावट लिखे, रचना लिखे, सब एक ही बात है। तो ये लिखेंगे डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए डी डाला और डी सी तथा बी ई को मिलाया, डी सी तथा डी ई को मिलाया। इतना हमारा रचना हो गया। इसको हम लोग इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए यह काम हम लोग किए। अब ये प्रमाणित कैसे होगा, तो ध्यान से देखें। ये प्रमाणित करने के लिए इस बात को फिर से देख लें कि दिया हुआ में क्या है कि कह रहा था कि किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचना है। तो हम लोग क्या किए कि बी सी के समांतर डी ई समांतर बी सी खींचे। तो क्या होगा, ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको समान रेशियो में विभाजित करेगा। ये आपको प्रमाणित करना है। उसके लिए हम लोग ये बनावट दिए, डी से डी एम लंब ए सी और ई एन लंब ए बी, ई एन लंब ए डी या ए बी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डाला और डी सी और बी सी को, डी सी और बी ई को मिला दिया। अब इसको प्रमाणित करेंगे तो कैसे होगा उसको देखें। ये प्रमाण, अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए डी ई, इसका क्षेत्रफल पहले इस शीर्षलंब से निकालेंगे। तो ये शीर्षलंब हो जाएगा तो ए डी उसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन। इसको इक्वेशन 1 दे दें। पुनः अब इसका निकालेंगे त्रिभुज डी बी ई का। त्रिभुज डी बी ई का ई से शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ई एन, और उसका बेस क्या हो, आधार क्या हो जाएगा, बी डी। तो पुनः ए आर त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 गुने डी बी इंटू ई एन, दोनों का शीर्षलंब जो है एक ही है। आप यहाँ भाग दे देना होगा। समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा, ए आर त्रिभुज ए बी डी बटे ए आर त्रिभुज डी बी ई बराबर, इस तरह भी भाग दे दें, 1/2 गुने ए डी गुने ई एन बटे 1/2 गुने डी बी गुने ई एन। अब आप देखें इसमें कुछ कटने वाली बात, ये भाग कट गया, ये भाग कट गया, तो बचा कितना, ए डी बटे डी बी।
इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे दें। अब फिर ध्यान दें, अभी हम लोग त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल निकालने हैं इस बेस के लिए निकालने हैं, आधार उसको हम लोग AD माने और शीर्षलम EN माने। अब उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें शीर्षलम DM हो जाएगा और आधार आपका EN रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः AR त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने, और उसका अब आधार क्या हो जाएगा AE गुने और शीर्षलम हो जाएगा DM। ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। और AR त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ देखें DEC त्रिभुज, AR त्रिभुज DEC, ये हो जाएगा 1/2 में आधार उसका क्या हो जाएगा EC। इस त्रिभुज DEC का आधार EC होगा और शीर्षलम हमारा DM होगा। तो ये हो गया EC इंटू DM, ये पांचवा हो गया। फिर जैसे हम लोग 1 में 2 से भाग दें वैसे 4 में 5 से भाग देंगे। देखेंगे समीकरण 1 नहीं, ये हो गया चौथा, समीकरण 4 भागा समीकरण 5, तो क्या हो जाएगा AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने AE गुने DM बटे 1/2 गुने EC गुने DM। अब यहाँ भी कट जाएगा, ये हाफ से हाफ कट गया, ये बस DM से DM कटा, बचा क्या AE बटे EC, AE बटे EC। अब यहाँ आप इसको देखें, इसको हम लोग इक्वेशन अगर हम 6 कर देते हैं तो इसमें आप इस चीज़ को गौर से देखें, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC को आप देखेंगे तो दोनों का आधार कहाँ है, ये DE है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसका मतलब है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये थ्योरम हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है जिसका त्रिभुज DBE का आधार क्या होगा DE, और त्रिभुज DEC का भी आधार DE हो गया, और दोनों BC और DE समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए इस दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ, चूँकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा जब, तो अभी बताएं दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए AR त्रिभुज DBE बराबर AR त्रिभुज DEC, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इस दोनों के जगह पर किसी एक का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है यहाँ, इसलिए यहाँ क्या होगा, इसलिए समीकरण 6 में आपके पास क्या होगा, DEC के जगह पर DB, देखिए DEC के जगह पर DBE लिख सकते हैं। तो समीकरण 6 से आपके पास क्या होगा, ऊपर वाला वैसे अंश वो होगा AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज, अब इसके जगह पर DEC के जगह पर क्या लिख दें, DBE लिख दें, त्रिभुज DBE, क्योंकि दोनों इक्वल है और ये मेरा RHS वैसे ही रह जाएगा। क्या होगा, AE
E/EC। इसको हम लोग अब 7 इक्वेशन दे दें। अब तीसरा इक्वेशन और 7वां इक्वेशन, इस दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इसके LHS को गौर से देखेंगे, यह भाग और इसका ये भाग दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण कितना है 3 और समीकरण कितना है 7 से अब इसका LHS हमारा इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा और RHS इक्वल के रूप में आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, AD यानी देते हैं, हाँ ऊपर देखें यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 कितना है 7 है। समीकरण 7 से AD/DB बराबर क्या हो जाएगा, AE/EC। यही हम लोगों को प्रूव करना था, जो हो गया। तो ये आपको आज हम आपको थेल्स थ्योरम बताए हैं। कल इसका हम लोग विलोम पढ़ेंगे। तो ये इसको ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर देंगे। अगर इसको आप तैयार नहीं करेंगे तो फिर उधर जो समरूपता है वह आपको समझ में नहीं आएगा। सिमिलरिटी हम लोगों को पढ़ना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है, इसका उपयोग वहाँ होता है, इसलिए आप उसको तैयार कर लेंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ये तो आपके पास पहुँचेगा ही, साथ साथ इसका विलोम और फिर आगे का जो थ्योरम होगा वह पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप, मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।